अलाई सालाओ एति सुरत न पाया नंदिया अतवा पवै समुद न जानिया। दास, यह श्री जप साहब की पौड़ी 23वीं है। इससे पहले जो 2 पौड़ी हुई उनका सार ये था कि ऐ इंसान, परमात्मा की जो मिस्ट्री है और गहराई है, तुम उसको किसी हालत में भी पहचान नहीं पाओगे। जितने फैलसूफ, हिसाबदान वगैरह वगैरह हो गए हैं, शास्त्र, वेद, सब मजहबों के ग्रंथ, उन्होंने उसका अंत जानने की कोशिश की है, मगर वो खुद ही जानता है कि वो क्या है और कितना बड़ा है और उसका भेद क्या है। हमको कहते हैं कि तू इन झगड़ों में मत पड़ कि दुनिया कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई। इस झगड़ों में तू मत पड़। तुम्हारी जिंदगी का टाइम जो है थोड़ा ही है। थोड़े का मतलब ये है कि 150 वर्ष क्या होते हैं। उसमें तू अक्लमंदी करके, सिमरन भजन करके उड़ जा। कहते हैं अक्लमंदी इसमें है, तुम उस चक्कर में ना आओ। तो उस 2 पौड़ियों का तत्व फिर भी इस बात पर आ गया कि भजन सिमरन ही मुख्य से मुख्य चीज है। अब इस 23वीं पौड़ी में गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, वाहगुरु को, प्रभु को, हरि को, गोविंद को दुनिया वालों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, पंडितों ने कोशिश की है उसकी सराहना करने की, बड़ाई करने की। बहुत बड़ा है, अचरज है, बेअंत है, मुंह से भी की है, अक्षरों से भी की है, यानी किताबें लिखे हैं, और गायन से भी की है, यानी हारमोनियम, तबला साथ में उसके ही बड़ाई के गीत गाए हैं वगैरह वगैरह। फिर ऋषियों मुनियों ने संस्कृत में बड़े उत्तम मंत्र भी कहे हैं, कहते हैं, लेकिन इन बाहर के तरीकों से कुछ बनेगा नहीं। आप परमात्मा की जितनी सिफत करनी है, उपमा करनी है, करो, मगर उस परमात्मा का अंत नहीं मिलेगा। तो इस वास्ते कहते हैं, गोविंद 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 कहिए दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। माना आप गोविंद गोविंद कहो, जिंदगी भली गुजर जाए, मगर गोविंद का पता आपको तब पड़ेगा जब आप भजन सिमरन करके उसको हासिल करेंगे, यानी शब्द को हासिल करेंगे, नाम को हासिल करेंगे। तो यहां महाराज जी कहते हैं, तू बहुत प्रेम से भी अगर गाओ, मंत्र पढ़ो, तुम्हारी जो आत्मा है 12 सूरज की है। परमात्मा का तेज कितने सूरजों का है उसका कोई हिसाब नहीं। हम कहें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ नहीं कह सकते हैं।
मगर इंसान की आत्मा की ताकत, शक्ति, पावर, प्रकाश, तेज, लाइट, ब्रिलियंस, कहते हैं ये भी 12 सूरजों की है। कहते हैं तुमको अपनी आत्मा का भी पता नहीं पड़ेगा। साहब की तो क्या बात किया जाए। हाँ, वाणी पढ़ने से, प्यार प्रेम से, विश्वास से शौक होता है उस प्रभु मिलन का, उसकी भी कुछ लोगों को झलक आती है कि भजन कर लो, भजन कर लो, भजन कर लो। बाकी जो वाहगुरु खुद है वो तो कहते हैं किसी के हिसाब में, दिमाग में 2 चीजें हैं इंसान के पास, एक अकल, एक इल्म। इन 2 चीजों से साहिब का कोई अंत नहीं मिल सकता। इनके ऊपर क्या है उसका बाद में जिक्र आता है कि इल्म और अकल के ऊपर क्या चीज है जिससे पता लगेगा, इसका जिक्र आता है। तो दूसरी कड़ी में आपने फरमाया नदियां अतः वाह पवह समंदर न जानही। कहते हैं सारी सृष्टि में पहाड़ें हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ गिरती है, फिर पानी गलता है, फिर बड़ी बड़ी नदियां बन जाती है, नाले बन जाते हैं, आबशार बन जाते हैं, बहुत कुछ, वो भी सब जाके समुद्र में पड़ते हैं। कहते हैं इससे समुद्र बड़ा नहीं होता, इतना पानी जो उसमें जाता है समुद्र बड़ा नहीं होता, ना इन नदियों को समुद्र की गहराई का पता लगता। हालांकि उसमें जज़ब हो गई। गुरु नानक साहब का एक मोटिव है ऐसा, ये जो उन्होंने जिक्र किया है इसमें मोटिव है, मैं आगे चल के अर्ज करता हूं। कहते हैं उन नदियों को भी पता नहीं कि जिसमें हम खुद जज़ब हो गए वो कितना बड़ा है। कहते हैं नदियों को भी पता नहीं। अब आगे देखिए क्या फरमाते हैं। सालाई साला एते सुरत न पाया नंदिया अतवाह पवै समुद न जाने समुद शाह सुल्तान गिरया सेती माल धन केरी तल न होई जेत सुमनन विसरै। अब कहते हैं एक सुल्तान है, यानी बादशाहों का बादशाह, एम्परर है। कहते हैं इसके पास इतना धन है, माल है, सोना है, हीरा है, जवाहर है कि उसको अगर बेली किया जाए तो कहते हैं बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा और उसके धन का कोई अंत नहीं है। इतना माल है, इतना धन है, इतना सोना है, इतने जवाहरात है। लेकिन कहते हैं एक आदमी है जो कि इस दुनिया में कंगाल है, फटे टूटे कपड़े हैं, एक वक्त रोटी सूखी खाता है, दूसरे वक्त खाता ही नहीं, मिलती नहीं, गरीब से गरीब है, तुच्छ है, तुच्छ है। कहते हैं यानी कोई उसको जानता भी नहीं, मगर कहते हैं उसके हृदय में अगर प्रभु की, परमात्मा की, वाहगुरु की भक्ति है, प्यार है, मोहब्बत है, याद है। याद कहाँ होती है? जहां प्यार होता है। तो कहते हैं परमात्मा की दरबार में दोनों जब खड़े हो जाएंगे
तो वो जो सुल्तान था उसको एक कीड़ी जितना भी मान नहीं मिलेगा, कीड़ी जितनी भी वैल्यू नहीं मिलेगी, कीड़ी जितना भी उसका कदर नहीं होगा। मगर उसके दरबार में वो जो गरीब जिसके पास एक वेला खाने को था और दुनिया पहचानती भी नहीं थी कहते हैं वो वहां ही विल बी ए शाइनिंग पर्सनैलिटी, यानी वो चमकेगा प्रभु के दरगाह में। क्यों चमकेगा? क्योंकि उसको प्रभु याद है, उसको हरि याद है, उसको परमात्मा याद है। ये जो याद है ये बहुत अनोखी चीज है। हम अपने आप को शांति से एनालिसिस करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, देखें हमको परमात्मा या हरि या गोविंद या सतगुरु दिन में कितना बारी याद आते हैं और वो याद कितना टाइम चलती है। 1 मिनट चलती है या 1 घंटा चलती है या कितना चलती है। तो कहते हैं कि परमात्मा को जानने वाले भक्त हैं, उनका जो तरीका है वो ही आला है। वो परमात्मा को की गहराई में नहीं जाते, उसकी मिस्ट्री में नहीं जाते हैं, उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं, मगर उसकी भक्ति करके, प्यार करके, प्रेम करके, याद करके, सिमरन करके उसमें लीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, उसका रूप हो जाते हैं। वो कहते हैं आप कितने बड़े हैं हमको पता नहीं, क्या आपकी गहराई है? कहते हैं हमको पता नहीं। वेद शास्त्र तुम्हारा क्या कहते हैं? हमको पता नहीं, हम परवाह भी नहीं करते, बस हम तो तुमको चाहते हैं, तुमको दिल दे दिया। तो कहते हैं दुनिया या फिलॉसफर या पंडित या एस्ट्रोनॉमर जानना चाहते हैं कि प्रभु की मिस्ट्री क्या है। वो कुछ नहीं जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमको तो प्रभु चाहिए, हरि चाहिए, और हरि में मिलके हरि का रूप हो जाता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक दफा कहा था कि अगर दरख्त में बहुत आम लगे हुए हैं, बिल्कुल तैयार खाने का, कहते हैं उस आमों को गिनती करना, ये 1 2 3 4 5 7, कहते हैं उसमें तुम्हारा क्या है? तुम्हारी तो अक्लमंदी इसमें है कि खाओ, उसका रस ले, उसका स्वाद ले, गिनती से तुम्हारे को क्या ताल्लुक है? तुकाराम जी महाराज भी कहते हैं कि जो भक्त हैं परमात्मा की नाप नहीं करते, जो भक्त हैं वो नाप नहीं करते हैं, यानी कितने गज हैं, कितने मीटर हैं, कितना ये है, कितना ये है, कहते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन उसका रस लेते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, उसमें अंदर जाके। तो अक्ल और इल्म, इससे ऊपर इश्क हो गया, इस दोनों को कैंसिल करके चला गया, इनके ऊपर चला गया। वो उसको आप इश्क कहो, भक्ति कहो, प्रेम कहो, मोहब्बत कहो, दिल देना कहो। कहते हैं प्यारा ये इश्क तुमको कमाना है। ये ना सोचो कि प्रभु है क्या, हरि है क्या, गोविंद है क्या, कहां बैठा है, आकाश में है कि पाताल में है, कैसा है, कुछ नहीं। कहते हैं उसको दिल दे दो, वो तुम्हारा हो जाए। तो आप कहेंगे बात तो आप सच कहते हो, संत सच कहते हैं, माना बराबर लिखा हुआ है वाणी में, लेकिन ये जो हमारा इश्क दुनिया से लग गया है,
इसको छोड़ के हम हरि का इश्क, प्रभु का इश्क, वाहगुरु का भक्ति, प्रभु की भक्ति, अकाल पुरख की भक्ति, गोविंद की भक्ति हम कैसे हासिल करें? हम हैं जितने बैठे हैं या दुनिया भी है पूरी, इसमें अलग अलग डिग्री प्रभु के भक्ति की लोगों के दिल में है। कुछ तो चाहते हैं कि इसको ये सिर नहीं और भी हजारों सिर होवे तो हम दे देंगे। कुछ लोग तो उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, कुछ थोड़ा उद्यम कर रहे हैं, कुछ ज्यादा उद्यम कर रहे हैं। कोई उनके दरवाजे पे रो रहे हैं कि हे दाता, इश्क भी तेरा तोहफा है, प्रेम भी आपकी बख्शिश है। इस तरह से हर एक आदमी इस प्रेम मार्ग पे चल रहा है, मगर ये चीज, ये देन संतों की है। बड़े महाराज जी से एक दफा डॉक्टर जॉनसन ने पूछा, महाराज जी, विच इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? महाराज जी ने फरमाया, यानी इस संसार में बड़े से बड़ी कौन सी चीज है? महाराज जी ने कहा फरमाया, लव। लव माना प्यार, माना भक्ति, माना इश्क। बोले हजूर, फिर अगर हम वो प्यार अपने में पैदा करने की कोशिश करें, फिर हमको प्यार पैदा होगा? महाराज जी ने बोला, ना। फिर हजूर कैसे मिलेगा? कहते हैं, मैं देने वाला हूं। जब इंसान दूसरे इंसान की मजदूरी करता है, तो जिसकी मजदूरी करता है वो उसको कुछ पैसा देता है। कहते हैं, जब, ये महाराज जी के वचन है, कहते हैं जब कोई रब की मजदूरी करेगा, हरि की मजदूरी करेगा, परमात्मा की मजदूरी करेगा, क्या परमात्मा उसको नहीं देगा कुछ? और वो कितना के दे सकता है? वह मजदूरी क्या है? सिमरन और भजन। आप कहेंगे ये बाबानी फिर गिर के इस बात पर ही आ जाते हैं, मगर मैं कुछ भी नहीं, मैं भी आप जैसा ही हूं। मैं भी इस जंजीरों से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। लेकिन जो संत कहते हैं, ये अपने को सुनना भी है, समझना भी है और विचारना भी है। प्रेम बड़ी उत्तम चीज है। प्रेम का रंग लग जावे तो और कोई रंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रेम का दाता सतगुरु है और सिमरन भजन करने वाले को ही वो बख्शिश करते हैं। आगे, समझ शाह सुल्तान गिरया से दी माल दाना, केरे तलना होवे जेतस मना नवीसर। कहते मन है न विसर। अगर दिल में याद है प्रभु, तो वो प्रभु इसके पास है, हमारे पास भी है, लेकिन हम सोए हुए हैं। हम सोए हुए हैं, इस वास्ते उसका पता नहीं लगता है। दुख सुख होता है, कष्ट होता है, कई चीजें होती है। हम कहते हैं कहाँ है, कहते हैं मदद करता है, कहाँ है? वो मदद करता है, लेकिन हम उनकी मदद देख नहीं सकते हैं, और वो मदद हमारे अक्ल से नहीं करते हैं, अपनी सियाणप से करते हैं कि इसको क्या देना और किस वक्त देना। लेकिन वो हाजिर हैं और एक एक सिख की संभाल कर रहे हैं। जिनको भजन सिमरन करते हैं उसके नजदीक गए हैं, उनको वो दिखाता भी है कि लो मैं तेरा काम करता हूं, ये तेरा काम करता हूं। आगे,
अंत न सुक्ति काणन अंत, अंत न करण देण न अंत। अब पौरवी 24 यानी 24 में क्या फरमाते हैं? कहते हैं, ए प्रभु, तुम्हारी तारीफ, तुम्हारे गुणवाद, तुम्हारी प्रेज, तुम्हारी बड़ाई, कहते हैं उसकी कोई एंड नहीं। हम क्या तारीफ करें, कितनी तारीफ करें, कर नहीं सकते, उसका कोई अंत नहीं। फिर कहते हैं कि आपकी जो डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, फरमाते हैं कहन अंत, कहते हैं ये कह भी नहीं सकते हैं, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता है। आप देखिए, अगर सूरज एक महीना न आवे, बादल लगे हुए रहें, अनाज नहीं पकेगा, कई चीजें नहीं पकेगी। हम कपड़ा धो के रखेंगे, वो नहीं सूखेगा। बॉम्बे वालों को तो पता है, कभी कभी 7-7 दिन, 6-6 दिन बरसात होती है, सूरज नहीं होता है। फिर क्या हाल होता है? अपने को हम गंदा समझते हैं, मैला समझते हैं। तो हमने कभी इस चीज को सोचा नहीं कि कितनी उनकी मेहरबानियां हैं। एक सरदार साहब, जमींदार सरदार बहादुर महाराज जी के पास आए, कहने लगे, महाराज मेहनत हम करते हैं, बीज हम डालते हैं, खेती हम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, आप बोलते हैं परमात्मा करता है। सरदार बहादुर जी बोले, अगर तुम्हारी गेहूं थोड़ी ऊपर आवे और 2 महीना सूरज ना निकले, तुम्हारी गेहूं किस काम की हो जाएगी? वो मार्च अप्रैल में पकती है मामूली तरह से। तो बैसाखी के दिन ये काटना शुरू करते हैं, ग्रंथ साहब की बाणी पर के बैसाखी का वगैरह वगैरह, तो पकती उसके कारण, नहीं तो कच्ची रह जाए, हरी रह जाए। तो ऐसी बहुत मेहरबानियां वो साहब कर रहा है, क्योंकि हम उसके हैं। लेकिन हमको पता नहीं, हम समझते हैं होता है, आपे ही होता है, आपे ही होता है। कुछ कभी कुछ आपे ही होता है दुनिया में। बताओ, कोई चीज आपे ही होती है? कोई पावर जाहिर है, कोई पावर छुपा हुआ, आपे कुछ नहीं होता। तो वो साहब, इसकी हम क्या सिफत करें और उसका वर्णन हम क्या करें, जिसने इतनी मेहरबानियां की है और इतनी मेहरबानियां कर रहे हैं। आगे, अंत न सुक्ति काणन अंत, अंत न करण देण न अंत। कहते हैं उनकी अंत न वेखण सुनण न अंत, अंत न जाप क्या मन मंत। कहते हैं उसकी कारोबार, कार्रवाई या जो कुछ भी कर रहे हैं इस संसार में, कहते हैं इसका कोई अंत नहीं। देखिए, इंसान जात के अंदर तो क्या, मगर जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, जमीन के अंदर जाओ, आकाश में जाओ और दूर जाओ, जा ही नहीं हम सकते हैं, वहां उनकी कारोबार चल रही है, हमको पता नहीं लगता। हम नीलम एक पत्थर है, याकूत एक पत्थर है, रुबी एक पत्थर है, सैफायर एक पत्थर है, जो हम पहनते हैं और खरीदते हैं, यानी प्रेशस स्टोन्स है। ये प्रेशस स्टोन नीला कैसे हुआ, पीला कैसे हुआ, ब्लू कैसे हुआ, हीरा ये ऐसे कैसे हुआ? ये भी उनकी कारोबार है। सोना मिलता है, ये भी उसकी कारोबार है। अगर वॉल्केनो या भूकंप होता है, जब पृथ्वी ऊपर और नीचे आ जाती है, ये भी उसकी कारोबार है।
कहीं नई दुनियाएं पैदा कर देता है, कहीं जो दुनियाएं हैं उनको डुबा देता है। ये भी उसकी कारोबार है। बच्चा मां के पेट से निकला नहीं, 1 घंटे के बाद चल जाता है, ये भी उसकी कारोबार है। एक आदमी 100 वर्ष का है, 16 बीमारियां उसको लगी हुई है, मरता नहीं है, ये भी उसकी कारोबार है। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, उसकी मर्जी से होता है। तो इस वास्ते कहते हैं उनकी करनी का भी कोई अंत नहीं है, देण न अंत। कहते हैं उनका तोहफा, दात, बख्शिश, कहते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है, हम जिक्र कर ही नहीं सकते। फिर फरमाते हैं अंत न वेखण, कहते हैं वो क्या क्या देख सकता है। हमारे अंदर बैठ के हमारे विचार भी देख सकता है। और कितना ही बारीक हम विचार करें, किसको पता लगेगा। मैंने तो अपने मन में सोचा ना, पर वो साहब वो भी देखता है और वो भी अंदर लिखा जाता है। ये भी उसकी कारोबार है कि ऑटोमेटिकली अंदर हमारे ही पड़ी है। जब मरने के पास वहां ऊपर जाते हैं, धर्मराय के सामने हिसाब होता है, तो वहां कोई फाइल वाइल कोई नहीं ले जाता, ये फाइल वाइल सब अंदर पड़े हुए। तो कहते हैं क्या है जो वो नहीं देख सकते हैं। फिर फरमाते हैं सुनन अंत, कहते हैं सुनते भी क्या क्या हैं, सब कुछ सुनते। आप कितना झीना आवाज करो वो भी सुनते हैं, चूंटी जो आवाज करती है वो भी सुनते हैं, आकाश में जो आवाज होते हैं वो भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। हम मामूली तरह से कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञाता है, यानी ऑमनिशिएंट है, ऑलमाइटी है, ऑमनीपोटेंट है। लेकिन गुरु नानक साहब जी महाराज इस सारे की एनालिसिस कर देते हैं कि भाई बहुत कुछ है, अनंत हैं, अनंत हैं, अनंत है, सब सुनते हैं। फिर हम जब प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जोर से प्रार्थना करते हैं, मुंह से करते हैं, आवाज से करते हैं, उसको भी सुनता है, मगर जो अंदर खामोशी में करते हैं, चुप करके करते हैं, वो भी सुनता है। और वो तो दिल देखता है कि ये जो कहता है उसमें सच्चाई कितनी है, उसको कोई ठग नहीं सकता। वो ठग महाठगों का भी वो ठग है, इस वास्ते उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। मगर वो क्योंकि हमारे पिता हैं, इस वास्ते उसकी नजर बख्शंद है, मेहरबान है, दयालु है, गुनाह बख्शने वाला है। फिर फरमाते हैं अंतन जापे क्या मन मंत, कहते हैं जो कुछ संसार में वो करता है उसके अंदर उसकी नियत क्या है, मोटिवेशन क्या है, उसकी अंदर पर्पस क्या है, कहते हैं उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मैं एक आदमी को जानता हूं, बड़ा बीमार, बड़ा दुबला, बड़ा पतला, कोई जन्म ही उसका ऐसा था कि वो सदा ही बीमार रहता था, स्कूल में भी नहीं पढ़ा, कॉलेज में भी नहीं पढ़ा, गलियों में धक्का खाता था, लेकिन शाहूकार का पुत्र और औलाद फकत एक। उसका पिता जवानी में गुजर गया। दुनिया ने सोचा अभी इनकी कारोबार कौन चलाएगा, इतनी बड़ी कारोबार उसकी कौन चलाएगा। वो आदमी, उसने ऐसी कारोबार चलाई कि बाप से 100 गुना उन्होंने अच्छी कारोबार चलाई। किसको मारते हैं, किससे काम लेते हैं, किससे कर्म कटवाते हैं, किसको दुख देते हैं, किसको सुख देते हैं, उसकी मोटिव वो जाने। हम कहते हैं भगवान कहां दयालु है, इतना अत्याचार दुनिया में हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, एक आदमी को एक दफा खाने को नहीं मिलता है,
दूसरे आदमी 3-3-4 दफा खाते भी हैं और बाहर फेंक भी देते हैं। आपने देखा होगा गरीब बेचारे जाके वो सारा कचरा खोल खोल के उसमें से कुछ ब्रेड, कुछ ये, कुछ वो लेके खाते हैं। आप कहेंगे तुम्हारा भगवान दयालु कहाँ है, किधर है? अगर दयालु है, ऐसा सोच के कई इंसान मुनक्कर हो गए, एथिस्ट हो गए, प्रभु से विश्वास गंवा गए। तो कहते हैं वो जो कुछ करता है उसमें माना है, उसमें कोई न कोई मोटिव है, उसमें कोई न कोई उसका मतलब है, लेकिन वो मतलब हम नहीं समझ सकते। एक बड़े महाराज जी एक बात बताया करते थे, टाइम नहीं है, लेकिन उसमें कई बातें दिखाते हैं कि एक फकीर जुल्म करता गया, किसकी किश्ती नाश कर दी, किसकी दीवार गिरा दी, किसका मकान गिरा दिया। उसके साथ वो ख्वाजा खजर था, इसके साथ हजरत मूसा था। मूसा को पहले ही परमात्मा ने कहा था तू पूछना कुछ नहीं, खाली देखना कि ये मेरा आदमी क्या करता है। तो मूसा उनको बोलता है भाई ये तू क्या कर रहे हो? उस गरीब की किश्ती जो है, एक ही किश्ती है, उससे गुजारा करता है, उसकी मां विडो है, गुजारा करता है, तो उसकी किश्ती को तोड़ दिया। कहता है तुमको कहा गया था पूछना नहीं, तुम ये पूछ रहा है सब। फिर बाद में उसको बताया देख एक बादशाह आने वाला है, जुल्म करता आएगा, सब जलाता आएगा, तोड़ता आएगा, मारता आएगा। ये गरीब के किश्ती को थोड़ा टूटा हुआ देख के इसकी फौजें इसको नाश नहीं करेगी, इसकी किश्ती बच जाएगी, इस वास्ते मैंने इसका एक फली फटा निकाल दिया। तो ऐसे परमात्मा जो कुछ करता है उसका भेद वो जाने। हमको ये सोचना चाहिए कि वो मिस्टेक करता है क्या? अगर वही मिस्टेक करना शुरू कर देवे तो हम कहां जाएंगे? आप ही बताइए, अगर वो प्रभु गलती करना शुरू कर देवे तो हम कहां जाएंगे? लेकिन वो गलती नहीं करता, उसका राज परफेक्ट, उसका राज मुकम्मल है। इस वास्ते कहते हैं अंत न जापै क्या मन मंत, उसकी मोटिव क्या है, उसका अंदर का भेद क्या है। आगे अंत न वेकण सुरण नायंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीताकार, अंत न जापै पारावार। कहते हैं उन्होंने क्या बनाया है? हमारा शरीर पिंड, उसके बाद अंड, उसके बाद ब्रह्मांड, उसके बाद सचखंड, इसके बीच में आ गया उन्होंने बनाया हुआ है धर्म खंड, जिसका जिक्र आगे अर्ज करेंगे, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड और सच खंड। इस एक एक कर्म खंड में, शर्म खंड में, ज्ञान खंड में क्या क्या कारोबार चलती है उसका जिक्र होएगा। लेकिन कहते हैं कि जितने आकार इसने बनाए हैं, रूप बनाए हैं, रंग बनाए हैं, कहते हैं इनका कोई अंत नहीं। अंत न जापै पारावार। अभी समुद्र जो है उसको आगे को किनारा होता है जहां हम खड़े रहते हैं बीच पर, एक उनका दूर का किनारा, वो तो दिखता ही नहीं है समंदर का। कहते हैं ऐसे उस साहिब का न उड़ला किनारा दिखाई देता है, न नजदीक का किनारा दिखाई देता है, न दूर का किनारा दिखाई देता है, वो बेअंत है। आगे अंत न जापै कीताकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारणा केते बलला, ताक अंत न पाए जाओ। कहते हैं कई लोग हैं, माना इंसान है, लोग
कई हैं जो उसके जुदाई में बहुत बिल लाते हैं, यानी उसकी विरह में, उसकी जुदाई में उसको पुकार रहे हैं और रोते हैं और तरसते हैं, तरसते हैं, बेकरार हैं उनके सेपरेशन में। कहते हैं अंत कारण केती बिल लाए, कहते हैं पुकार रहे हैं, ए प्रभु मिलो, ए प्रभु मिलो, ए वाहगुरु मिलो, हरि मिलो, गोविंद मिलो। कहते हैं ताकि अंत न पाए जाए। कहते हैं हम आपको बताएं भाई, ऐसे उस प्रभु को मिलने की पुकार करने वाले भी बेअंत हैं, उनका भी अंत नहीं है। जैसे वो साहिब बेअंत है, उसको चाहने वाले भी बेअंत है। आगे अंत कारण केते बिल लाए, ताके अंत न पाए जाए। ए अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। कहते हैं हम जितना कहेंगे उससे भी ज्यादा है, बहुता कहिए बहुता होए। कहते हैं जो हम कहते हैं बहुत बहुत है, कहते हैं उससे भी बहुत है। क्या कमाल की वाणी है गुरु नानक साहब की। कहते हैं तू इस वास्ते न अपना अकल चलाओ न अपना इल्म चलाओ, इसको छोड़ दे, इसके ऊपर चला जा। कहते बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहब ऊंचा था। अभी उनका प्रभु का एक और पहलू, एक और गहराई उनका जिक्र फरमाते हैं। हाँ, ए अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। कहते हैं वो बड़ा है। कितना बड़ा है कुछ नहीं कह नहीं सकते। ऊंचा भी है, वो कितना ऊंचा है कहते हैं वो भी नहीं कह सकते। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं सब, ये सब मटेरियल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है। ये टाइम में भी है और स्पेस में भी है। अगर 1 घंटा जाता है, अभी हम वॉच देख रहे हैं कि किस वक्त सत्संग खत्म होगा, फिर मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। फिर जगह यहां से ये इतना दूर है, ये इतना दूर है, लंदन इतना दूर है, न्यूयॉर्क इतना दूर है, ऑस्ट्रेलिया इतना दूर है, ये इतना दूर है, मेरा घर इतना दूर है। तो कहते हैं कि इसका भी हम खाली जो देखते हैं हम कहते हैं कि ये दूर है। साइंसदान भी ये जो ऊपर जाते हैं ये भी मटेरियल है, फिजिकल है। जब हम भजन में बैठते हैं और शरीर से निकल जाते हैं तो कहां जाते हैं? इस दुनिया के आकाश में नहीं जाते हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा है, कुरान मुकद्दस में लिखा है कि मैं गया ऊपर और मैंने चांद को आधा कर दिया। अभी चांद अगर उन्होंने आधा कर दिया तो ये चांद तो सलामत बैठा है जो हम देखते हैं। फिर उसने कौन सा चांद आधा किया? वो और चांद है, वो अंदर चांद है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने एक दफा अपने 2 पुत्रों को बुलाया और उनको कहा, भाई बाहर टाइम रात का है, भाई बाहर सूरज का प्रकाश हो रहा है। तो दोनों जो पुत्र थे उनके, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो रात है, काय का प्रकाश है। भाई लहने को बुलाया, यानी जो गुरु अंगद बने उनको बुलाया। कहते हैं भाई लहना, बाहर बहुत सूरज का प्रकाश है। कहते हैं सतवचन सचे पाशाह, बिल्कुल सूरज का प्रकाश है। अब वो कौन से सूरज का प्रकाश था? वो जो अंदर है। जब हम अंदर जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे, कहां भी जा सकते हैं। एक दफा गए तो फिर कोई अंत नहीं है।
तो वो अंदर और चीज है, ये दुनिया जो है ये और चीज, इसकी स्पेस और चीज है, इसका टाइम और चीज है, वो अंदर वाली स्पेस और टाइम और चीज है। और मैंने आगे भी अर्ज किया है, कबीर साहब का मुख्य शिष्य धनी धर्मदास, उनको जब कबीर साहब जी महाराज सैंस दल कमल में यानी पहली मंजिल में, पहले देश में ले गए, करना क्या होता है, वहां एक ज्योति है और आसपास में बाकी ज्योतियां हैं, टोटल 1000 ज्योति है, बीच में बड़ी ज्योति है। जब उस देश में जाते हैं तो रोज 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 वो बीच वाली जो ज्योति है उसमें टिकटिकी लगा के देखना पड़ता है। देखते 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 देखते, क्योंकि वहां तो रूह है, शरीर तो यहां ही छोड़ना पड़ता है, यहां शरीर रखा हुआ होता है, रूह ही है यानी सूक्ष्म शरीर है, वो ज्योति में से वो रूह उड़ के उसके बीच में से निकल जाए, माना फिर। मगर ये एक्सरसाइज, ये अभ्यास, ये साधना बहुत वक्त चलती है। जैसे अभी आप, जब हम लोग भजन में बैठते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके लाइट मिलती है, तब जाके धुन सुनती है। ऐसे ये देखते देखते ये करना पड़ता है। मगर वो देश इतना सुंदर है, हर एक चीज यहां से 1000 दफा सुंदर है और प्रकाशमान। तो धर्मदास कबीर साहब को बोले, बस मैं तो यहां ही बैठ। कहते हैं भाई ये तो पहली मंजिल है और बहुत है ऊपर। कहते हैं आप जानो, आपकी बात जानो, मैं तो यहां ये जगह नहीं छोड़ूंगा। कबीर साहब ने क्या किया, उसको बहुत समझाया, बहुत समझा के वो नहीं माना, क्योंकि वो खूबसूरती भी ऐसी है। उसने क्या किया, उसकी ताकत छीन ली, ताकत छीन ली, क्योंकि भजन और सिमरन की ताकत उसकी ताकत है, हमारी ताकत नहीं। जब वो रहीम होवे तब हम भजन सिमरन करें, न रहीम होवे तो बैठे हैं। तो बुले शाह कहते हैं, गुरु जो चाहे सो करदा है, गुरु जो चाहे सो करदा है, गुरु खाली कासे भरदा है, गुरु भरे नु खाली करदा है, गुरु जो चाहे सो करदा। खाली कर दिया। अभी धर्मदास क्या कर सकते, उस वक्त मथा टेक दिया, बहुत रोया। कबीर ने उसको कहा, धर्मदास तू मेरा मुख्य शिष्य है, मैं कई जन्मों से तेरे पीछे हूं और हर बात में गुरु की मेहर और रहमत है, ना तो सेवक इस मार्ग में आ भी नहीं सकता है। क्योंकि वाणी कहती है, जिस चाहे जिसको मैं चाहूं उसको ले जाऊं, वरना कोई जा भी नहीं सकता है। तब धर्मदास ने महसूस किया कि मैं गलती कर बैठा हूं, तब मत्था टेका, रोया, उसके बाद उसकी शक्ति उसको वापस दी गई। तो इस वास्ते कहते हैं, बड़ा साहेब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा ना। गोसाई तुलसीदास का एक किताब है रामचरित्र मानस, जिसको हम आम तरह से कहते हैं तुलसी कृत रामायण। उसमें तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सक्यो नाम गुण गाई। यानी नाम इतनी बड़ी चीज है, कहते हैं राम भी उसका गुण नहीं गा सकता। वो नाम चीज है, वो नाम हमको सतगुरु ने बख्शा है। मगर अफसोस और अरमान ये है कि हमने उस चीज को देखा नहीं, हम उस चीज को लगे नहीं, उस चीज के साथ जुड़े नहीं, उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो इस वास्ते कहते हैं, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। कहते हैं ये ऊंचाई ऊंचाई जो मैंने जिक्र की है, नाम कहते हैं इससे भी ऊंचा है। वो नाम का दाता सतगुरु है और उन्होंने हमको मुफ्त में बख्शा है। आगे, वड्डा साहेब ऊंचा था,
ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। अब फिर इस बात पर आ गए कि हम उसको पहचान नहीं सकते हैं कितना बड़ा है। जब ये इससे बड़ा होवे या उसके मुकाबले का होवे तब वो पहचानेगा। और उसके मुकाबले के संत हैं लेकिन वो कहेंगे नहीं, क्योंकि मुकाबला भी लफ्ज हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वो संत तो कहते ही हैं उसको तू 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 तू, हम नहीं, मेरा 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 नहीं कहते। जब उसको पहचानते हैं उनका रूप हो जाते हैं, उसमें रम जाते हैं, उनके पास मां नहीं रहती है। इस वास्ते कहते हैं एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोय। अभी कौन वहां पहुंचे? जो पहुंचे वो कुछ बोलता नहीं है। महाराज एक मिसाल कहा करते थे, एक पुतली थी लून की बनी हुई, यानी सॉल्ट की डॉल। उसने एक हाथ में लाठी उठाई, समंदर की तरफ गई कि समंदर की गहराई देखती हूं कि समंदर कितना बड़ा है। वो जूं समंदर में गई गायब हो गई, क्योंकि लूण की बनी हुई थी, समंदर लूण है। अभी था उसका कौन लेवे, और इसकी ये छोटी लकड़ी क्या करेगी? लूण की थी, लूण में चली गई, खत्म हो गई। ये हालत होती है जब ये भजन सिमरन करके उस साहिब के पास जाता है। अब भी कहते हैं उनका अंत 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 चाहिए। लोग पूछते हैं परमात्मा ने ये संसार पैदा ही क्यों किया, क्या उसका मतलब था, हमको फिर दुख क्यों देता है, किसको सुखी किसको दुखी क्यों रखता है? सब पता लग जाएगा जब भजन सिमरन करेंगे, वक्त आएगा, काबिलियत आएगी, पता लग जाएगा। लेकिन उस वक्त हम पूछेंगे ही नहीं। आगे एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाना सोए। जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी कर में दात। कहते हैं वो ही अपने को जानता है और कोई नहीं उसको जान सकता है। और कोई जान सकता है? कहते हैं हाँ, नानक नदरी कर्मी दात। कहते हैं वो अपनी दया की दृष्टि, ग्लांस ऑफ ग्रेस, रहमत की नजर किसके ऊपर डाल देवे, कहते हैं वो जान सकता है। यानी तुम्हारी कृपा ते तुध पछाना, अपनी वाकफियत वो देता है, पहचान भी वो करता है, देता है। मगर कहते हैं नानक नदरी, अपनी दृष्टि से दया मैल। आप कहेंगे फिर उनको देरी क्यों है, हमारे ऊपर नजर डाल देवे कि नहीं? नजर डाल देवे, हमारा काम बन जावे। अभी ये नजर क्या है ये मैं अर्ज करता हूं। जब उन्होंने अपने को नाम की बख्शिश की, हमारे ऊपर नजर हो गई। जो काम संतों ने उस वक्त किया, दैट इज द ग्रेटेस्ट हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ अ सीकर ऑफ गॉड। उस दिन इंसान की जिंदगी का वो दिन बहुत बड़े से बड़ा दिन है, मगर वो इंसान जो प्रभु को चाहता है, हरि को चाहता है, जो वाहगुरु का गायक है, उस दिन उसको ये सब चीज मिल गई। ये जो बाणी कहती है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सतगुरु के नदर से हम शहनशाह बन जाएंगे, बादशाह बन जाएंगे, उसकी मर्जी है। उसकी छोटे से छोटी सौगात माना तोहफा, माना गिफ्ट,
जैसे एक आदमी किसी और आदमी को सुई दे देता है, कहता है ये मेरी तुमको प्रेजेंट है। हम कहेंगे ये क्या प्रेजेंट दिया? सुई प्रेजेंट दिया है, सुई भी कोई प्रेजेंट होती है? मौलाना रूम साहब कहते हैं इस सारे संसार की शहंशाही परमात्मा की छोटे से छोटी गिफ्ट है, अगर वो किसी को देना चाहें। छोटे से छोटी उनकी गिफ्ट है। ये सारी दुनिया की शहंशाही देना, राज देना उस परमात्मा की छोटे से छोटी गिफ्ट है। मगर जब उन्होंने हमारे ऊपर नजर की तब उन्होंने हमको बड़े से बड़ी चीज दे दी, यानी नाम की बख्शिश कर दी। उस नाम के साथ में उन्होंने दया मेहर भी दे दी। अगर हम नहीं समझते हैं तो हमारी मर्जी। आगे भी बड़े महाराज जी एक बात बताया करते थे। एक हजरत जेलानी है, बड़ा फकीर था, तो आसपास वाले गांव वाले उसके पास आते थे, महाराज हमारे शहर का जो कुतुब है, यानी एक छोटा फकीर होता है मगर उस इलाके की रूहानी कारोबार वो छोटा फकीर संभालता है। तो हजरत जेलानी बड़ा फकीर था, उसको कहने लगे महाराज हमको कोई फकीर देओ जो हमारी कुतुब देओ जो हमारी कारोबार चला गए। ये कुतुब और गौस ये सब दर्जे हैं रूहानियत के। वो बोलते थे देऊंगा देऊंगा देऊंगा, आपको फकीर देऊंगा। फिर वो लोग जावे बोले देऊंगा। फिर बोले महाराज आप रोज रोज बोलते हैं देऊंगा, बोलते हैं हाँ ठहरो देऊंगा। एक सुबह को, यानी बहुत सवेर सुबह को 3 बजे 4 बजे जेलानी साहब उठे। क्या देखता है कि मेरी जो घोड़ी है, एक आदमी है उसके पांव को, यानी रस्सी जो बांधी हुई है उसको खोल रहा है। देखते रहा, फिर देखा कि ये खोलता है, फिर पीछे जाता है, फिर वो खोलता है, फिर आगे आता है, फिर वो खोलता है। यानी क्या था, इसकी रस्सी खोलना तो पीछे वाली बंद हो जाना, फिर पीछे वाली खोलना तो आगे वाली बंद हो जाना। इसको घोड़ी चुरा के ले जानी थी, मगर ले कैसे जावे? यानी उसने ऐसी जेलानी ने चलाई बात कि घोड़ी वो चुरा ही नहीं सकता था। उसको कहा ए भला मानस तू कौन है? कहता है चोर। कहता तू क्या कर रहा है? कहते हैं फकीर साहब ये घोड़ी मुझे चुरानी है, बांधी हुई है, आगे छोड़ता हूं तो पीछे खुल जाती, छोड़ता हूं तो पीछे बंध जाती है, पीछे छोड़ता हूं तो आगे बंध जाती है, लेकिन ले जाऊंगा। तो हजरत जेलानी की अदा, उसकी जो अदा थी ना चोर की अदा, क्या थी उसकी? एक तो सच बताया, एक तो सच बताया कि मैं चोर हूं। दूसरी अदा क्या थी? कहा कि मैं ले ही जाऊंगा। माना वो आदमी परसिवियरेंट था, अवर्च था, थकने वाला नहीं था, इरादा उसका सख्त था और मजबूत था, और कहता था मैं इसको ले जाऊंगा। ये इरादा अगर हमको होवे तो हमारा भजन बनेगा। अगर ऐसा सोच के ये बैठे कि इतने टाइम के बाद उठूंगा वरना उठूंगा नहीं, ये जिद काम में आता है। आदमी कोई सिमरन करते हुए नहीं मरता है, ख्याल में रखना। कुछ कुछ लोग मेरे को आके बोलते हैं, कहते हैं हमको ऐसा दर्द आता है, ऐसा दर्द होता है। हम उठ गया क्योंकि नहीं मर जाता था, नहीं तो मर जाता था। सारी हिस्ट्री है भजन करने वालों की, कोई भजन करते हुए मरा नहीं है, ये याद में ख्याल में रखना चाहिए। तो उसने कहा भला आदमी तू इधर आ जा, आगे आ गया। भड़के उसको मारी नजर तो लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। वो रूहानियत के तो टावर हाउस हैं, फाउंटेन हेड है, जिसको देना चाहे वो देते हैं, उसको दे दी। और दूसरे दिन जब आदमी आए उनको बोला ये तू अपना कुतुब ले जाओ, उसको साफ कर दिया, नहीं तो कुतुब कैसे बनता है?
दृष्टि से उसको साफ कर दिया, निर्मल कर दिया, पाक कर दिया, लायक कर दिया। इस पॉइंट पे मैं ये अर्ज करता हूं, जो लोग कहते हैं हमारे ऊपर महाराज जी क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी पात्रता नहीं आई, योग्यता नहीं आई, वर्दीनेस नहीं आई। इस दृष्टि की बात दूसरी, हम चाहते भी नहीं है, हम तैयार नहीं है, माना रेडीनेस, वी आर नॉट रेडी। देखो महाराज जी अभी किसी को, कोई माता बहन होवे उसको, या कोई भाई होवे या किसी को, महाराज जी बोले अब तू बैठ, मैं तेरे को दृष्टि मारता हूं, तुम्हारी रूह चली जाएगी, खत्म। ना साईं, ना ना, मेहरबानी करो, हमारे बाल बच्चे छोटे हैं। क्योंकि हम बात जरूर करते हैं, लेकिन हम अभी उसके लायक ही नहीं बने, चाहते भी नहीं है। वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट वर्दी, रेडी भी नहीं है। इस वास्ते वो किसको देवे? तीसरी बात, खाली भी नहीं होते हैं। वो देवे तो खाली भी होवे ना आदमी। जब एक घड़ा पानी से भरा हुआ है, उसमें और पानी कैसा जाएगा? एक तो ये अपने को खाली करे, दूसरा हां बोले हां मैं रेडी हूं, जाने के लिए मैं तैयार हूं। तो संत देखते हैं कि यहां तैयारी है, फिर सब कुछ देते हैं। वो देने के लिए मुंतजर है, हम लेने के लिए मुंतजर नहीं है। तो इस वास्ते मौलाना रूम अपने गुरु को, शम्स तबरीज को कहते हैं, एक नजर से खाक को सोना बनाने वाला, यानी मट्टी को सोना बनाने वाला, ये एक नजर मुझ नालायक के ऊपर भी डाल दे। अभी दुनिया क्या कहती है? ऐसी संतों की नजर है मट्टी सोना बन जाती है, मगर उनका मतलब क्या था? हमें वो मट्टी, गंदी मट्टी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कई किस्म की बातें, हसद वेर विरोध ईर्खा निंदा गिला चुगली, क्या क्या है, अंत ही नहीं है। इसको सोना बना दे, इस मट्टी को सोना बना दे, माना अपने गोद में बैठने के लायक कर दे प्रभु। ऐसी नजर मार दे कि तेरी गोदी में बैठने के लायक बच्चा बन जा, साफ शुद्ध निर्मल पाक पवित्र होके तेरा बच्चा बन। तो यहां इतना कुछ कह के गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, प्यारा ये उसकी देन है, ये उसकी दात है। देने अब जब साहब में भी आता है, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोक्ष द्वार। कहते हैं कर्म करो, शरीर मिलेंगे, जब दृष्टि मिलेगी मोक्ष का दरबार खुला पड़ेगा। इस वास्ते महाराज जी ने कहा, नानक नदरी कर्मी दात। कहते हैं जब किसी के ऐसे कर्म होते हैं, तकदीर होती है, ऐसा टाइम उसका आता है रहमत का, उसकी योग्यता का, कहते हैं भर के मारते हैं, बस खत्म कर देते हैं। दुनिया के लिए वो खत्म हो गया, प्रभु का बन गया। वाह गुरु का पूरा। जेवड आप जाना आप आप, नानक नदरी कर्मी दात। अब एक लफ्ज और अर्ज करूंगा। हमारा काम है करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। जब उसकी मौज होगी, जैसे हजरत जेलानी की मौज हो गई, ऐसे जब मौज होगी दे देंगे। मगर चालू रखना है अपना भजन और सिमरन, और रोज रोज और चाह से और बढ़ाते जाना। राधा